हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हमारी टीम के मेंबर हैं प्रिंस सिंह, प्रिंस सोनकर, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि दोबारा शुरू करें दोबारा शुरू करें। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये सब समझते रहते हैं, कभी शुरू थोड़ी करना है। तो फिर बहुत बहुत वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ALD स्टडी पे। बेटा ये आपका अपना ही है, क्यों? क्योंकि चैनल पे क्या हो रही है, पढ़ाई हो रही है, और पढ़ाने के लिए दो पक्ष जरूरी हैं। एक होता है पढ़ाने वाला, जो कि हम हैं, एक होता है पढ़ने वाला, जो कि आप हो। तो अगर आप नहीं होंगे तो भी नहीं चल पाएंगी चीजें, अगर हम नहीं होंगे तो भी नहीं चल पाएंगी। तो आपका अपना भी है और हमारा भी है, ठीक है। तो उस कहानी को शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। कहानी क्या है, आज होने वाली है संधारित्र की कहानी। बेटा किसकी? संधारित्र, जिसका अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं कैपेसिटर। क्या क्या पढ़ेंगे? संधारित्र क्या होता है, अपन को अपने सिलेबस से पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव भी पढ़ना है। उसके पहले धारिता भी पढ़ेंगे, तभी तो उसके ऊपर प्रभाव पढ़ पाएंगे। तो 3 टॉपिक होने वाले हैं, संधारित्र, संधारित्र की धारिता और संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ को भर देंगे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये टॉपिक आज अपने होने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या होता है संधारित्र? आखिर संधारित्र क्या होता है बेटा? संधारित्र एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो कि आवेश को संचित करने के काम आती है। आवेश जहां संचित होगा वहां पे एक चीज आपको फ्री में संचित हो जाएगी, जो कि है विद्युत ऊर्जा। जो कि क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो अगर हमने कह दिया कि आवेश को संचित करने की युक्ति है संधारित्र, कोई कहेगा विद्युत ऊर्जा को संचित करने की टेंशन लेनी ही नहीं है, दोनों ही चीजों के लिए है। क्योंकि बैटरी क्या होती है? बैटरी विद्युत ऊर्जा को संचित करती है, ठीक है। आखिर संधारित्र है क्या बेटा? समझो, संधारित्र है आवेश को संचित करने की, संचित मतलब क्या होता है? इकट्ठा करने की, संचित करने की युक्ति। बहुत ही आसान युक्ति है ये। कैसे बनता है संधारित्र? कोई भी आपके पास दो चालक चीजें हों, मान लो आपके पास एक गोला है, आपके पास एक दूसरा गोला है, इसको आप कुछ सूक्ष्म दूरी d पर रख दिए, ये क्या बन गया? ये बन गया संधारित्र। इसको फ्रेमिंग कर दो, फ्रेम में इसको बंद कर दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये क्या बन गया? संधारित्र। अब कैसे इसके ऊपर आवेश संचित होता है? दो चालक तार है ना, इसको बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दो, इसकी बैटरी को नेगेटिव सिरे से जोड़ दो। इधर आ जाएगा प्लस आवेश और इधर आ जाएगा माइनस आवेश। क्योंकि कहानी है क्या? आखिर संधारित्र है क्या? कुछ है ही नहीं। दो चालक चीजों को कुछ दूरी पर रख दो, वो किसी भी आकार की हो, आकृति की तो बात ही नहीं हो रही। हमने कहा दो चंदा मामा की तरह हैं, एक चंदा मामा और एक दूसरा चंदा मामा। फ्रेमिंग कर दिए, मतलब फ्रेमिंग मतलब सेट कर दिया कि फिक्स रहे। दो चालक हैं, ये भी चालक है और ये भी चालक है, ये बन गया संधारित्र। बस दो चालक कुछ दूरी पर रखे हैं, सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं, क्या बन गया? संधारित्र बन गया। चार्जिंग क्या होती है? जब इन दोनों चालकों को आप बैटरी के एक को पॉजिटिव सिरे से जोड़ दो, दूसरे को नेगेटिव सिरे से जोड़ दो, जो पॉजिटिव से जुड़ेगा उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा और जो नेगेटिव से जुड़ेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। देखो दैनिक जीवन में पंखा देखते हो, कूलर देखते हो, जो साथ में लगा रहता है ना कैपेसिटर, वही है संधारित्र, उसी को बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या है? उसमें दो तार रहते हैं, अब उसके अंदर दो प्लेटें लगी होती हैं, उसको तुम लगा दो बैटरी में, वो चार्ज हो जाएगा। उसको जब तुम टच करते हो तो चट की आवाज आती है। बहुत नीचे जाओगे तो एक हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है संधारित्र को लेकर के, ठीक है। समझो चट की आवाज क्यों आ रही है? तुमने जब बैटरी में जोड़ा तो एक सिरे के ऊपर आ गया, एक चालक के ऊपर पॉजिटिव आवेश आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव आवेश आ गया। जब टच करोगे तो दोनों निरावेशित होंगे कि नहीं? उदासीन होंगे, प्लस नेगेटिव मिलके जीरो होंगे। लेकिन मिलके जीरो होने के लिए बहेंगे ना, एकदम से बहेंगे, जीरो होंगे, वो चट की आवाज आएगी। फिर जब दोबारा तुम करोगे तो दोबारा कुछ नहीं होगा, क्यों? ऑलरेडी वो निरावेशित हो चुका है। फिर बैटरी में जोड़ोगे, फिर करोगे, तब आवाज आएगी। संधारित्र सिंपल सी कहानी है बेटा। संधारित्र क्या है? दो चालक। संधारित्र की संरचना क्या होती है समझो। संरचना दो चालक एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर निश्चित होते हैं। सूक्ष्म दूरी पर निश्चित होते हैं।
उसी को संधारित्र कहते हैं। वो किसी भी साइज की हो, लेकिन अपने सिलेबस में एक निश्चित प्रकार का संधारित्र है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो बहुत सारे संधारित्र हो सकते हैं। आपने दो गोले चालक ले लिए, इसको कह देंगे गोलाकार संधारित्र। क्या कह देंगे? गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र। संधारित्र। आपने दो बेलन ले लिए, आपने क्या कर लिए? आपने दो बेलन ले लिए, बेलन, एक बेलन ले लिए और एक दूसरा बेलन ले लिए, और इन दोनों बेलन को क्या कर दिए? निश्चित फ्रेमिंग में सेट कर दिए। ये क्या बन गया? बेलनाकार संधारित्र बन गया। क्या बन गया? बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र। लेकिन जो अपने सिलेबस में है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। ध्यान से पढ़ना। आप क्या आगे हेडिंग? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र ये क्या होता है? दो समांतर प्लेटें हैं, मान लो एक प्लेट अपनी ये है, ठीक है, और एक दूसरी प्लेट आपकी ये है। एक तो इसमें क्या है कहानी, ये आखिर रेड क्यों है? लो दो समांतर प्लेट आ गई। क्या आ गई? दो समांतर प्लेट जिनके प्रत्येक के एरिया सेम है, ए हैं, और कुछ डी दूरी पर रखे हैं। ये क्या बन गया? और फ्रेम में सेट है। किसमें सेट है? फ्रेम में सेट है। ठीक है, ये क्या बन गया? समांतर प्लेट बन गया। दो समांतर प्लेट ने एक दूसरे से कुछ सूक्ष्म दूरी पर रखी हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, आवेशित कैसे करेंगे? एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, पॉजिटिव को बड़ी लाइन से दिखाते हैं, एक को नेगेटिव से जोड़ देंगे। इसके ऊपर आ जाएगा प्लस आवेश, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस आवेश। क्या आ जाएगा? माइनस आवेश। समझ गए बेटा? समझ गए कि नहीं समझ गए? सिंपल सी कहानी है। कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? संधारित्र को चार्ज कैसे किया जाता है? संधारित्र का आवेशन, संधारित्र का आवेशन कैसे किया जाता है? बैटरी से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। बैटरी से जोड़ना ही किसी भी संधारित्र का क्या किया जाता है? आवेशन किया जाता है, कहा जाता है। अब संधारित्र की धारिता के ऊपर चलते हैं। क्या होती है संधारित्र की धारिता? भाई धारिता क्या होती है? किसी भी चालक की धारिता होती है कि वह वस्तु कितने आवेश को अपने ऊपर ग्रहण कर सकती है, अपने ऊपर धारित कर सकती है, रख सकती है। एक लिमिट तक ही हर वस्तु आवेश को धारित कर सकती है। अब संधारित्र है, संधारित्र का तो काम ही है आवेश को रखना, तो संधारित्र जितने आवेश को रख सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। अगर परिभाषा लिखनी है, थ्योरी लिखनी है तो लिख लो, संधारित्र अधिकतम जितने आवेश को धारण कर सकता है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। समझो, संधारित्र अधिकतम कितने आवेश को धारण कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। लेकिन उसकी धारिता कभी भी उसके आवेश पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे समझो, जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में हम 20 लीटर पानी को रख सकते हैं। क्या पता आपने उसमें 4 रखा हो, 5 रखा हो, 6 रखा हो, तो उसमें कितना पानी है इस बात की डिपेंडेंसी इस बात पे नहीं करेगी कि उसमें कितना पानी रख सकते हो। इसलिए संधारित्र की धारिता उसके आवेश पर निर्भर ही नहीं करेगी। देखो देखते हैं क्या है कहानी। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, मान लो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है। उसकी धारिता का फॉर्मूला हम लोग निगमन करना है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इस समांतर प्लेट संधारित्र को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। जैसे मान लो ये अपना समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। और इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ गया, मान लो चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ गया, तो इसके ऊपर आ गया माइनस आवेश। क्या आ गया? माइनस आवेश। इसके ऊपर आया है प्लस क्यू आवेश, इसके ऊपर आया है माइनस क्यू आवेश। इस प्लेट का क्या है? ए है हमारा क्या? क्षेत्रफल। इसका भी क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल ए है। और दोनों एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखे हैं, ठीक है।
प्लेट, थोड़ा सा बेटा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, शुरू करते हैं कहानी। प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी समांतर प्लेट से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फॉर्मूला क्या था, याद करो गॉस की थ्योरम का तीसरा अनुप्रयोग क्या था, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था कि नहीं था। क्लियर है कहानी। ये डिपेंड ही नहीं करता इस बात से कि किसी प्लेट से कितनी दूरी पर जो है निकाल रहे हो, चाहे जितनी दूरी पर निकालो, गॉस की थ्योरम का तीसरा अनुप्रयोग ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। सोचो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो दो प्लेटें हैं यहाँ पे, एक है जिसके ऊपर नेगेटिव आवेश है, एक है जिसके ऊपर प्लस आवेश है। तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे क्यू नॉट रख देते हैं, क्या रख देते हैं, क्यू नॉट, समझना। निगेटिव वाला क्या करेगा, क्यू नॉट को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी ये हो जाएगी ई माइनस क्यू की डायरेक्शन, और प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये हो जाएगी ई प्लस क्यू की डायरेक्शन। किसी भी प्लेट से बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर याद करोगे तो देखो प्लेट का एरिया सेम है तो सिग्मा सेम हो जाएगा, सेम आवेश आया है क्यू तो सिग्मा सेम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। इसके ऊपर एक प्लेट डाल रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, दूसरी कर रही है आकर्षित कर रही है, टोटल इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी जीरो। समझो, चलो यहां पे देख लेते हैं। कोई भी संधारित्र है, कोई भी क्या है, संधारित्र, एक के ऊपर है प्लस आवेश, एक के ऊपर क्या है, प्लस आवेश, एक के ऊपर है नेगेटिव आवेश, क्या है, नेगेटिव आवेश। अगर स्थित किसी बिंदु पर, बाहर स्थित किसी बिंदु पर बात करें तो कितना आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि प्लस वाली से आएगी प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाली प्लेट से आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना आ गया, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो। सेम इधर की तरफ भी, बाहर की तरफ प्लेट पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें वो भी जीरो होगी। क्यों, इस माइनस वाले के द्वारा होगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस की थ्योरम का तीसरा अनुप्रयोग, गॉस की थ्योरम का तीसरा अनुप्रयोग याद करो बेटा, हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाए हो तो देख लो गॉस की थ्योरम का तीसरा अनुप्रयोग। और प्लस वाली प्लेट से क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग कहोगे कि सर ये वाला बिंदु इस प्लेट से पास में है, इस वाली प्लेट से दूर है, लेकिन दूरी से डिपेंड ही नहीं करता, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। लेकिन प्लेट के अंदर की कहानी देखो, प्लेट के अंदर की कहानी, प्लेट के अंदर कोई भी अगर आप बिंदु ले रहे हो उस पर क्यू नोट रखो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, क्यू नोट से प्लस क्या कहेगा, रिपेल हो, यानी प्रतिकर्षित हो, तो ये माइनस वाली प्लेट की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस वाली प्लेट कहेगी लो भैया हमारी ही तरफ आ जाओ, क्योंकि प्लस वाले को क्या करेगा, माइनस वाली प्लेट आकर्षित करेगी। अंदर किसी भी बिंदु पर, यानी संधारित्र के अंदर, संधारित्र के अंदर 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 प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य मध्य प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या हो जाएगी, समझो। तो डायरेक्शन सेम है तो माइनस प्लस का मतलब ही नहीं जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टोटल हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यों, 2 एप्सिलॉन नॉट क्या लोगे, एलसीएम लोगे, काटोगे, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, समांतर प्लेट के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इस बात को बेटा याद रखना, ठीक है। ये रामबाण कहानी होने वाली है संधारित्र की धारिता के फॉर्मूले में, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं अब कहानी। अब हम लोग क्या क्या जान लिए हैं, हम लोग जान लिए हैं कि कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कहानी। अब देखना, अब कितना है, ई का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है ईडी। क्या होता है, ईडी। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है V अपॉन डी। आप लोग जानते हैं क्या होता है, V अपॉन डी। तो समझो, तो V बराबर क्या आ गया, ईडी। तो विभव V का मान कितना आ गया, V बराबर आ गया, ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी तो डी है हमारा, डी तो क्या है, डी। अच्छा सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। क्या होता है? Q अपॉन ए। जब रख दोगे तो V का मान क्या आ गया? V बराबर आ गया, सिग्मा की जगह पर रखो Q अपॉन ए, तो आ गया QD अपॉन अपसाइलन नॉट ए। अपसाइलन नॉट ए कुछ नहीं किए हैं बेटा, सिग्मा की जगह पे Q बटे ए रखे हैं। क्यों? क्या है? किसी प्लेट पर आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। क्या है? सिग्मा। V का मान आ गया, यहां से विभवांतर V का मान आ गया। किसका मान आ गया? V का मान। अपन लोग C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V। तो C बराबर जो V का मान आया है QD अपॉन अपसाइलन नॉट ए, ये क्या कर दो? इस पर रख दो Q बटे, यहां से होल बटे लगा है, क्या है? QD बटे अपसाइलन नॉट ए। अपसाइलन नॉट ए क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q इंटू अपसाइलन नॉट ए बटे QD। क्या है? QD। Q से Q क्या हो गया? कट गया। C की वैल्यू कितनी आ गई? अपसाइलन नॉट ए बटे D आ गई बेटा। क्या आ गई? C का मान आ गया, यानी संधारित्र की जो धारिता आ गई, संधारित्र की धारिता आ गई अपसाइलन नॉट ए बटे D। अब इसके ऊपर विचार करते हैं कि क्या है कहानी। C की वैल्यू क्या है? देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लोग नहीं देखे हैं, देखो इस वाली कहानी को देख लो, इस वाली कहानी को देख लो और इस वाली कहानी को देख लो। ठीक है, यहां से शुरू हुई थी कहानी, यहां फिर ये और फिर ये, और फॉर्मूला क्या आ गया? C बराबर आ गया, C बराबर फॉर्मूला आ गया अपसाइलन नॉट ए बटे डी, ए बटे डी। समझना बात को। यहां पे क्या कहीं पे आपको क्यों दिख रहा है? C में क्यों दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ पे कहीं पे V दिख रहा है? V नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, धारिता, धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। सुनो, आवेश Q और विभवांतर V पे निर्भर नहीं करती है, लेकिन फॉर्मूले में क्या दिख रहा है? A और D दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी इस बात पर डिपेंड करेगी कि संधारित्र में लगी हुई प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, इनके बीच की दूरी कितनी है। क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो धारिता ज्यादा है, इनके बीच की दूरी कम है तो धारिता ज्यादा है, दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी। यानी C क्या है? प्रोपोर्शनल है A के, समानुपाती है A के, C व्युत्क्रमानुपाती है D के। ये वाली बात को याद रखना बेटा, यही है धारिता की कहानी, सिंपल सी कहानी। फिर किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर डिपेंड करेगी कि परावैद्युत पदार्थ को इन प्लेटों के बीच में भरा गया है कि नहीं भरा गया है। सिंपल सी कहानी। चलो इसके बाद वाली कहानी है, क्या है? संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत प्रभाव का प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव समझो, ये है संधारित्र, ये क्या है? संधारित्र। इस संधारित्र के बीच में भरा गया है परावैद्युत पदार्थ। क्या भरा गया है? पराविद्युत पदार्थ। ये भरा गया है पराविद्युत पदार्थ, परावैद्युत वैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ होता क्या है? परावैद्युत पदार्थ होता है जब विद्युत क्षेत्र के अंदर रख जाता है तो ये ध्रुवित हो जाता है, यही होता है परा। तो बेटा थोड़ा सा क्या हो गया था? टेक्निकल ग्लिच आ गया था। आपको बार बार टेक्निकल ग्लिच क्यों आ जाता है? इतनी ज्यादा हीट पड़ रही है, पूरी की पूरी डिवाइस बेटा एकदम हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, वो अपने आप जो है टेम्परेचर की वजह से बंद हो जाती है। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे कि परावैद्युत पदार्थ का क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा संधारित्र। सोचो परावैद्युत पदार्थ होता क्या है? परावैद्युत पदार्थ होता है जब वह पदार्थ किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर आता है तो वो ध्रुवित हो जाता है, वो क्या हो जाता है? खिंच जाता है, एक तरह से क्या हो जाता है? खिंच जाता है। सोचो इसके अंदर के परावैद्युत पदार्थ को भरोगे, सिंपल कहानी, जब 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 संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ को भरा जाएगा, परावैद्युत पदार्थ को भरा जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सोचो, टेक्निकल कहानी पे चलते हैं। टेक्निकल कहानी क्या है समझो। टेक्निकल, अरे बेटा थैंक यू आ गया, इधर देखो। टेक्निकल कहानी क्या है समझो। परावैद्युत पदार्थों का होता है परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक।
उस परावैद्युतांक की वैल्यू होती है Kp। क्या होती है? Kp। Kp का मान हमेशा ही 1 से ज्यादा होता है। 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। सोचो धारिता C बराबर क्या है? C बराबर है एप्सिलॉन नॉट A बटे D, है कि नहीं? है कि नहीं? हम लोग जानते हैं परावैद्युतांक Kp बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m की वैल्यू ज्यादा होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ज्यादा में जब कम का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं एप्सिलॉन, देखो जब जब कुछ नहीं था, समांतर प्लेटों के मध्य में कुछ नहीं था, तो ये वाला फॉर्मूला था। जब समांतर प्लेटों के बीच में आपने परावैद्युत पदार्थ भर दिया, जिस परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता 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 एप्सिलॉन m है। क्या है? एप्सिलॉन m। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन m आ जाएगा। तो क्या आ गई धारिता? धारिता C डैश बराबर आ गई एप्सिलॉन m a बटे क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D। एप्सिलॉन m की जगह पे क्या रख सकते हो? एप्सिलॉन m की जगह पे रख सकते हो Kp गुणे एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? Kp गुणे एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा? A बटे D। सोचो एप्सिलॉन नॉट A बटे D क्या है? C ही तो है बेटा। क्या है? C। और ये वाला फॉर्मूला आ गया, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य में क्या हो? परावैद्युत पदार्थ भरा हो, उस समय धारिता पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, Kp इंटू एप्सिलॉन नॉट A बटे D। लेकिन अगर पूछे कितना परिवर्तन आ गया, कितनी धारिता बढ़ गई, तो C डैश बराबर देखो आ गया Kp और गुणे एप्सिलॉन नॉट A बटे D क्या है? C है ना बेटा। क्या है? C। तो ये आ गया फॉर्मूला, धारिता बढ़ जाती है। इस बात को याद रखना, समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के मध्य में जब परावैद्युत पदार्थ को भरा जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है। और वेरी 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 थैंक यू। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो ये टेक्निकल ग्लिच वगैरह बीच बीच में आ जाता है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्द प्रयास करेंगे। आप लोगों के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं, मेहनत करते रहते हैं। ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो। ठीक है। और बढ़िया सा कमेंट भी कर दो। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहो LDCD के साथ। ओके, बाय बाय।